जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाली हूँ पर्यावरण पर। 1973 से हम पर्यावरण पर जागरूकता और कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। परंतु खेद, जागरूकता तो छोड़े, प्रतिवर्ष हमने पर्यावरण का भरपूर नुकसान किया है। कार्बन डाइऑक्साइड और भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण मानव अस्तित्व को बचाने की खिड़की लगभग पूरी तरह बंद हो गई है। औद्योगिक युग चालू होने के समय औसत तापमान से जो आज का तापमान है वो 1.25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, जो पिछले 30 लाख सालों में नहीं रहा। यूनाइटेड नेशन के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की सबसे खराब स्थितियों में 2026 से 2029 तक यह 1.5 डिग्री, 2041 तक 2 डिग्री, 2053 तक यह 2.5 डिग्री बढ़ जाएगा। 2 डिग्री तापमान मानव अस्तित्व के लिए कतई सुरक्षित लेवल नहीं है। ना कहीं भाग सकेंगे, ना छुप सकेंगे। विकास के भूत के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सबसे खराब स्थिति में है। आज ये वीडियो मैं शूट कर रही थी, लगभग सुबह का 6-6:15 बजे का समय है और इतनी गर्मी है कि मैं और ज़्यादा देर छत में नहीं रह सकी। प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन पर ही मानव जीवन का अस्तित्व निर्भर करता है। क्या हम जानते हैं कि प्रकृति जीवनदायिनी है? प्रकृति के बीच केवल 5 मिनट बिताने से ही हमको मानसिक सुकून मिलता है। क्या हरियाली हमारे स्वभाव एवं सेहत में बदलाव लाती है? क्या हम बता सकते हैं कि आखिरी बार पेड़ और पौधों को हमने करीब से कब देखा था? कब किसी पक्षी को देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आई थी? ठंडी हवाओं के झोंकों से दिल को कब सुकून मिला था? अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रकृति से दूर है। न आपको प्यार है प्रकृति से और न अपनी सेहत से। यही वजह है कि रोजाना पार्क में टहलने से और पहाड़ों की किसी लंबी ट्रिप से लौटने के बाद आप अच्छा, प्रफुल्लित करने वाला तथा सुकून देने वाला महसूस करते हैं, लेकिन इसकी महत्ता नहीं जान पाते। यह सच है कि उन्नति की लालसा और आज के विकास ने हमें प्रकृति से दूर ही नहीं कर दिया, बल्कि हमें अनेक बीमारियों और महामारियां बुरे सपनों की तरह लगातार डरा रही है। कितने साल हो गए यह कहते कहते प्रकृति की रक्षा करो, बहुत दूर न जाकर अपने घर के इर्द गिर्द ही पर्यावरण को संवारो। आज मेरा अपने घर के पेड़ को दिखाने का यही कारण था कि मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बस व्याख्यान ही दे रही हूँ। मैंने वास्तव में जितने हो सकते हैं उतने पेड़ लगाए हैं, आप खुद देख सकते हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लगातार प्रकृति की अनदेखी करते आ रहे हैं और प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इसके बाद भी प्रकृति हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। पेड़ों से फुदकती गौरैया को देखकर हमें खुश होना चाहिए। प्रकृति सर्वशक्तिमान है, इसी में मनुष्य की सुरक्षा निहित है। प्रकृति और स्वच्छ वातावरण हमें जीवन के सांसों के डोर से बांधे रखता है। दूरवादी में दुधिया बादल झुककर पर्वत को प्यार करते हैं। हमें भी प्रकृति के प्रेम को अपने दिलों में सुरक्षित रखना है। प्रकृति की गोद में ही हम बड़े होते हैं। बूंद पड़ जाए धरती पे तो चमन खिलता है, प्यास बुझ जाए पपीहे को तो अमन मिलता है। शोक बादल की चुनरिया से कहो हौले उड़े, सर्द सावन की हवाओं से दिल खिलता है। दिल खिले, ठंडी हवाएं हमारे बदन को सहलाए, आनंदित करे। हमें बस अपने घर के आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाना है। आप प्रकृति को अपने करीब लेकर आइए, जिससे आपको प्रकृति का एहसास मिले। चिड़ियों की चहचहाट और पक्षियों का कलरव आपको आनंदित करे। बस हमें अपने घर के आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है। अपने आशियाने के खुले स्थान पर एक मनमोहक बगीचा लगा दिया जाए तो पूरा घर तरोताज़ा हवा और प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर होगा। प्रकृति के नज़दीक जाने के लिए प्रकृति को खुद के करीब लेकर आइए। हमें ऐसे उपक्रम करना है जिससे कि हमें प्रकृति का एहसास मिले। अपने घर के आसपास औषधि पेड़ भी लगाइए, फिर देखिएगा आज लगाए पौधे कल हमारे मुफीज कैसे बन जाते हैं।
इतिहास गवाह है कि अतीत में जब भी हम प्रकृति से दूर हुए हैं तब हमें अनेक भयावह महामारी ने घेर लिया है। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जो यह साबित करता है कि महामारी का गहरा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है। इसलिए हम हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जिससे कि हम प्रकृति से जुड़े रहें और पर्यावरण की रक्षा करें। खेदजनक है कि हमारी ही अनेक त्रुटियों और कमियों के कारण आज हम कोरोना जैसी महामारी जो है उसका संक्रमण झेल रहे हैं। अभी भी समाप्त नहीं हुई है। अखबारों में खबरें आती रहती हैं। साल 2020 और 2021 को इतिहास में कोरोना महामारी के लिए याद रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर जीवों और प्रकृति पर हो रहे अत्याचारों के दृश्यों की तस्वीरें हमें बेचैन किए हैं। हमें इस तरह इस बातों को समझना है कि वन्य जीवों की हत्या ही कोरोना संकट का मुख्य कारण हो सकता है। कोरोना का कहर हमें सोने नहीं दे रहा। इस महामारी ने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों में एक अजीब डर और भय पैदा कर दिया है, मौत के मुंह में ले जा रहा है। इस महामारी का जो वायरस है वो हमें यह संदेश दे रहा है कि तुम्हारे कारण ही आज मैं तुम्हें भयभीत किए हूँ। न तुम प्रकृति का अप्राकृतिक दोहन करते, न तुम वन्य जीवों की हत्या करते, जैसे चीन के वुहान शहर में होता है। वहाँ के बाज़ारों में न केवल वन्य जीवों का मांस बेचा जाता है, बल्कि छोटे छोटे वन्य जीवों का सूप भी बड़े शौक से पिया जाता है। हमें यह भी याद रखना है कि कोरोना संकट समाप्त होने के बाद आने वाले समय में आर्थिक गति को बल देने के साथ साथ हमें पर्यावरण सुधारने की दिशा में भी गहन चिंतन करना चाहिए। आइए पृथ्वी को हमेशा के लिए इतना सुंदर बना दे कि हमें बार बार प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में कैद करने की जरूरत ना पड़े। हमें हमेशा के लिए पक्षियों की सुमधुर आवाज़ सुनाई देती रहे, स्वच्छ वायु में हम सांस ले पाए और जीवों को भी पृथ्वी में रहने का उनका अधिकार दे सके। जिस डाल पर चिड़िया बैठी हो उस डाल को ना काटे, उसके घरिंदों को, उसके आशियानों को उजड़ने न दे। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, इस साल जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बहुत प्यार था उस बूढ़े शजर से। आइए अब अपने प्रदेश को भी हम वनाच्छादित कर दे। हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़, यहाँ का 40% भाग वन है। आदिकाल से ही हमारा जो राज्य है वो खनिज और वनोपज पर आश्रित रहा है। वन से हमें बहुत फायदा है। जंगल हर जीव के जीवन का आधार है। विकास किसी भी देश एवं मानव की चाहत होती है। हमारा राज्य छत्तीसगढ़ एक नया राज्य है जहाँ सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन विकास के अंधे दौड़ में पर्यावरण की भी भारी क्षति हो रही है। इसे को हमें रोकना है। पर्यावरण की भी भारी क्षति हो रही है। रायपुर हमारा शहर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी बना तब लोग कल्पना किए हुए थे कि अब सब तरफ उच्चतम सुविधाएं होगी, सब कुछ उजला, सब कुछ चकाचक होगा। परंतु हकीकत यह है कि राजधानी के चारों ओर कल कारखानों से उड़ते हुए धुएं ने हर तरफ काली खपोत दी है। अभी मैं आपको छत दिखा रही थी, वहाँ पे तो इतना काला काला हो जाता है ना डस्ट। सांस लेना भी कभी कभी दुभर हो जाता है। खेत काले, फसल काली, मकान काले, सड़कें काली, पशु पक्षी, पेड़ पौधे काले, पानी काला, हवा काली। मतलब यह है कि हर तरफ काला ही काला नजर आता है। धरती हमारी माँ है। विकास और उन्नति के साथ साथ इसकी हमें निरंतर देखभाल करते रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था, धरती सभी मनुष्यों एवं प्राणियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, परंतु किसी की तृष्णा को शांत नहीं कर सकती। विकास एवं पर्यावरण में एक बात साफ है कि जितने उद्योग लगेंगे उतनी ही जल, जंगल और ज़मीन की कमी होगी, वो सब कम होते जाएंगे। हमारे राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज है, परंतु हमें उनका दोहन पर्यावरण तथा प्रकृति की सुरक्षा का मापदंड निर्धारित करना होगा। तभी हम कोरोना जैसी अनेक महामारियों से अपने को सुरक्षित रख सकेंगे। हमें इस संबंध में अधिक से अधिक जन जागरूकता लानी होगी, तभी विकास होगा हमारे राज्य का, हमारे राष्ट्र का। पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे।
हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि पर्यावरण संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व है। वृक्षारोपण मनुष्य जीवन का सबसे पुनीत कार्य है। तो हमें यह कार्य करना है। व्यक्तिगत रूप से हमें भी अनावश्यक धन उपार्जन, अनावश्यक उपयोग, धन के प्रदर्शन को ना कहना पड़ेगा। पर्यावरण की सुरक्षा हमारे हाथ में है। हमसे जितना बन पड़े हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ का रोपण करें। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।